दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि 90% ट्रेडर स्कैल्पिंग में इसलिए लॉस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि स्कैल्पिंग में एक्चुअली में करना क्या है, किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, कब एंट्री करनी होती, कब टारगेट और कितना टारगेट लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ 5 EMA की एक ऐसी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत बड़ा एक्यूरेसी आपके सामने अभी प्रोवाइड करवाएगा और साथ ही साथ फास्ट मोमेंटम आपको प्रोवाइड करवाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए इस चीज़ को कि आप ट्रेडर हो और ख़ास करके स्कैल्पर हो, तो आप मार्केट में टाइम देने के लिए नहीं बैठे हो। आप मार्केट में आएंगे, कम कैंडल में ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करेंगे और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मार्केट से बाहर जाएंगे। अब ये होगा कैसे? इस 5 EMA की स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एज ए स्कैल्पर आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे आप 5 EMA के मदद से अच्छे मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम रैली मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं और स्कैल्पिंग में सफल ट्रेडर बन सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और चलिए मैं आपको आज की ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के साथ लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइव आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें अपनी मास्टरी कर सकते हैं और कैसे इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको के सामने एक शॉर्ट की पोजीशन आपको एजुकेट करने के लिए बना दिया है। अब इस ट्रेड के पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे कि सर इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो मैं चलिए सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें जो है आप स्कैल्पिंग आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको कम टाइम में क्या चाहिए? फास्ट मोमेंटम चाहिए। तो उस फास्ट मोमेंटम के लिए हमने यहाँ पर लगा रखा है 5 EMA को, बिल्कुल बेसिक, जिनको कुछ नहीं आता, चार्ट रीडिंग नहीं आता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 5 EMA मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अब 5 EMA के ऊपर जब मार्केट इस तरीके से 5 EMA के ऊपर मार्केट है, हम मार्केट को बुलिश समझते हैं। 5 EMA के नीचे मार्केट है, इस तरीके से हम मार्केट को बियरिश समझते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें EMA के पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, हमें EMA का स्लोप देखना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर EMA कैसा है? स्कैल्पिंग करते हैं ना, ध्यान से देखना। यहाँ पर EMA कैसा है आप बताइए? क्या EMA इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है या फिर इस तरीके से नीचे गिर रहा है? नहीं, EMA खुद भी साइडवेज है। तो जब आपका EMA इस तरीके से रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए टोटली साइडवेज हो गया, ये हमारे ट्रेड का तरीका नहीं है। हम इससे ये समझते हैं कि मार्केट में ना तो बाइंग में स्ट्रेंथ है ना ही सेलिंग में स्ट्रेंथ है, मार्केट में कुछ करना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है? EMA इस जोन पर साइडवेज था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर EMA का स्लोप देखिए, EMA चढ़ता जा रहा है। EMA का जो स्लोप है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऊपर स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग EMA के आधार पर ट्रेड करेंगे, बट केवल EMA देखना ये थोड़ा सा मतलब गलत होगा। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि केवल EMA देखकर ट्रेडिंग करना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि बिल्कुल आप बिगिनर हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आप EMA का हेल्प ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि हम EMA को देखकर किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम EMA को तभी ट्रेड करेंगे जब EMA या तो इस तरीके से ऊपर जा रहा हो या फिर इस तरीके से नीचे आ रहा हो। 5 EMA, अगर EMA खुद इस तरीके से साइडवेज है तो समझ जाइए मार्केट क्या है? मार्केट साइडवेज है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग की कंडीशन नहीं है, खास करके स्कैल्पिंग की कोई ट्रेड नहीं बन रहे हैं। ये आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, कि अगर खुद EMA में स्लोप नहीं है, अगर खुद EMA में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो आपका कोई ट्रेड नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। EMA में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तो हम लोग EMA का स्ट्रेंथ को कैसे समझते हैं? हम लोग EMA के स्ट्रेंथ को समझते हैं कि अगर EMA इस तरीके से ऊपर जा रहा है या इस तरीके से नीचे आ रहा है, तभी हम ट्रेड करेंगे। चलिए, ये तो ठीक है। फिर हम इसको कैसे समझते हैं? हमेशा ये याद रख लीजिए, EMA के नीचे आने पर मार्केट में, मतलब ब्रेक होने पर या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने पर ट्रेड नहीं करना है, EMA से रिजेक्शन लेने पर ट्रेड करना है। सबसे बड़ा मेरा जो सीक्रेट है, क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट EMA को रिजेक्शन दे करके नीचे आएगा। ठीक है, तो EMA के रिजेक्शन लेने पर ट्रेड करना है। रिजेक्शन से मेरा क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट ब्रेक करके नीचे आया,
ठीक है। लेकिन उसके बाद आया यहाँ एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर के ये रिजेक्शन लिया ईएमए के पास, दिख रहा है, मतलब रीटेस्ट किया। ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट कंफर्मेशन होता है कि वास्तव में मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। एग्जाम्पल, इसको मैं ग्राफिक के साथ समझा रहा हूं। मार्केट ईएमए इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट आया ईएमए को ब्रेक करके ऊपर गया, हमें यहां पर ट्रेड नहीं करना। जब आएगा ईएमए को टेस्ट करके कोई स्ट्रांग बाइंग की या सेलिंग की कैंडल आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग बनाता है, तब हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इस चीज को आप समझने जाएंगे तो आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मार्केट ईएमए इस तरीके से है, मार्केट नीचे आया ईएमए के, ठीक है, बट यहां पर रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब रिजेक्शन के बाद क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग माराबोजू इंगल्फिंग कैंडल। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया टेक्निकल एनालिसिस का, प्राइस एक्शन का। यहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन माराबोजू, रेड मारा, चूंकि ईएमए के नीचे सेलिंग का सेटअप है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग जो रेड माराबोजू इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये हमें ईएमए के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दर्शा रहा है, ठीक है। हम सेलिंग में दो कैंडल देख सकते हैं, एक तो इनगल्फिंग कैंडल इस तरीके से हो, रेड कैंडल ग्रीन को खाए जैसे यहां पर इनगल्फिंग है, या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, मार्केट ईएमए को टेस्ट कर रहा है और ऊपर विग बड़ी है। अभी इसको आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग स्कैल्पर हो, ट्रेडर हो, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, मैं खुद इस पर ट्रेड करता हूं, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल चार्ट्स के ऑप्शन, मल्टीपल टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के चार्ट लगा सकते हैं, चार्ट को देखते देखते आपको स्प्लिट नहीं करना, यहीं से बाई सेल कर सकते हैं, यहीं से स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर पहले से लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस, ऑर्डर, टारगेट सब पहले से फिक्स कर सकते हैं स्मार्ट ऑर्डर में। तो ये जो फीचर है ना धन का, बहुत एडवांस है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि फास्ट है, सिस्टमेटिक है और चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी होती है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब जो मैं आपको ईएमए का दिखा रहा था, ईएमए का, वो थोड़ा समझिए। पहला क्राइटेरिया ईएमए के नीचे होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। दूसरा रीटेस्ट होना चाहिए, और रीटेस्ट के वक्त मार्केट में क्या होना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल आपने देखा, सेल कर दिया, अच्छा टारगेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ गया, बट 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आपका दे करके गया। देखिए, मेरा काम क्या है, आपको एजुकेट करना, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको लाइव मार्केट में खुद दिखाना। अब जैसे यहाँ देखिए, ये जोन में कहीं पर भी ईएमए में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ट्रेड का पहला क्राइटेरिया ही हमारा बेकार चला गया, नहीं ट्रेड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अगर अच्छे से आप देखोगे तो यहीं से स्ट्रेंथ दिखा है ईएमए में, ये तो ब्रेकआउट का ट्रेड था बट स्ट्रेंथ अच्छा दिखा है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ से हम लोग इस तरीके के ट्रेड पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए आराम से ईएमए पर मार्केट आ रहा है, ये रीटेस्ट किया, ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, कितने अच्छे अच्छे स्कैल्पिंग के मूव आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा ईएमए के ब्रेक होने पर ऊपर आने जाने की बजाय आप टेस्ट होने पर ट्रेड करेंगे स्लोप के साथ, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्रेक हुआ, मार्केट ईएमए के ऊपर नीचे आ जा रहा है, बट बस आपके एसएल ट्रिगर हो रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर वहीं आप ईएमए का थोड़ा सा स्लोप देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ईएमए का स्लोप मेंटेन हुआ, आया ईएमए टेस्ट हुआ, ये ब्रेकआउट, और यहाँ से आप यहाँ तक का एक अच्छा टारगेट लेकर के निकल गए। अब आप बोलोगे अबे हरामखोर, ये तो छोटा सा टारगेट है। नहीं, छोटा सा टारगेट है ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये लगभग 70% का टारगेट, 70-80 पॉइंट का टारगेट है। आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप 1 मिनट की स्कैल्पिंग में आप 1000 पॉइंट नहीं ले पाएंगे, ये भी एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टिंग नेचर मार्केट में आपको ट्रेडर बनाएगा। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपना पोजीशन, अपना स्ट्रेंथ समझिए कि मुझे कितना पॉइंट लेकर के जाना है। 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, 1000 पॉइंट नहीं मिलने वाला, जो मिल रहा है छोटा सा पॉइंट गेन करिए, 40, 50, 60 पॉइंट, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ आया, देखिए ईएमए के ऊपर नीचे किया एसएल, लेकिन यहाँ से स्लोप मेंटेन किया और फिर आया रीटेस्ट करके जब इसका ब्रेक किया, और ये देखिए स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनाया, आराम से यहाँ एंट्री, और आराम से 60 से 70 पॉइंट आपको मिल जाएगा, बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पर मैं 60-70 पॉइंट की बात ही इसलिए कर रहा हूँ, आप स्कैल्पर हो दोस्त, आप क्या हो, आप स्कैल्पर हो, और मैं आपको ये चाहता ही नहीं आप 1000 पॉइंट के पीछे पड़ो। मैं आपको सिंपल ये चाहता हूँ
आप इस एज ए स्कैल्पर जितना पॉइंट स्कैल्पर को मिलता है आप उतना लो। जैसे स्लोप मेंटेन है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आया, बीच में ये रीटेस्ट किया और फिर ये देखिए रीटेस्ट के बाद इस इंगल्फिंग कैंडल यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, ये लेवल तक का टारगेट मिल सकता था। देखिए रीटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आया ऐसे छू करके चला गया, नहीं, रीटेस्ट का मतलब टाइम ही स्पेंड करता है, बट वो ट्रेंड जो पहले से ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करता है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल या बाइंग की कैंडल के साथ, तब भी स्कैल्पिंग में अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट दे करके जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन आया 30-40 पॉइंट का, लेकिन फिर वो गया। अब जैसे देखिए यहाँ से ईएमए को रिकवर करके गया, ठीक है, अब थोड़ा सा मार्केट को आने देंगे, ईएमए को टेस्ट करके जब जाएगा आप लॉन्ग करिए, बहुत सेफ ट्रेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों अपने ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। 5 ईएमए मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं लगा रखी है, बस 5 ईएमए, और अपना क्राइटेरिया जो है वो मैंने फुलफिल किया है। क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से आपने ये रिटेस्ट होने पर शॉर्ट किया, एक अच्छा 1:2 का टारगेट मिला, बुक किया, और जय हिंद जय भारत। तो जो समझ में ना आए कमेंट में पूछ लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और लिंक धन का डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट ओपन कर लेना।